Hi everyone, welcome you all in Ambition. This is episode 52 of Legal News and Update Series. तो आज के इस एपिसोड में हम लोग हाल ही में जो कंपटीशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ है लोकसभा में उसको डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि आज की डेट में मार्केट फ्लक्चुएशन इज टेकिंग प्लेस, मार्केट के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। द लेवल हैज़ बीन अपग्रेडेड, डिजिटलाइजेशन बहुत एक्सटेंड तक आ गया है मार्केट में। तो बहुत ज़रूरत थी कि जो हमारा एक्ट थर्ड कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002 उसमें चेंजेस लाए जाए, कुछ अमेंडमेंट्स लाए जाए टू बी इन द पेस ऑफ द current changes that is occurring in the market. Right, so recently Competition Amendment Bill 2022, which seeks to amend the Competition Act of 2002, was passed in the lower house, that is Lok Sabha of the Parliament, amidst the protests from the opposition. तो इस ओरिजिनल एक्ट को, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को अमेंड करने के लिए ये अमेंडमेंट बिल लाया गया है, जो कि फाइनली अभी हाल ही में लोअर हाउस में जो कि पास हो चुका है, even after all the protest from the side of opposition. अब हम बात करें कि ओरिजिनल एक्ट क्या डील करता है, द कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002। ये जो एक्ट है ये इंडियन मार्केट में जो भी कंपटीशन है उसको रेगुलेट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉरमोस्ट। एंड सेकेंडली, किसी भी तरह की एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करता है। ऐसी कोई भी प्रैक्टिस, ऐसी कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस जो कि हमारे मार्केट में हिंड्रेंस क्रिएट करे, एक स्मूथ गोइंग कंपटीशन में एक ब्रेक क्रिएट करे, एक इंटरफेरेंस क्रिएट करे, अब्यूज़ क्रिएट करे, तो उस तरह की किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी प्रैक्टिस को, लाइक अ वेरी नोन प्रैक्टिस ऑफ कार्टल्स, इस तरह की प्रैक्टिस को प्रोहिबिट करता है, प्रिवेंट करता है ये एक्ट। एज वेल एज द अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट मार्केट पोजीशन, की कोई भी एक बिजनेस हाउस या फिर इंडस्ट्री अपनी पोजीशन का डोमिनेंट यूज़ ना करे, इट डजंट हार्म द अदर एंटिटीज़ विच आर प्रिवेलिंग इन द मार्केट। तो कोई भी अपनी मार्केट पोजीशन का अब्यूज़ ना करे। एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, किसी भी तरीके के मर्जर्स, अगर दो या दो से ज़्यादा कंपनीज आपस में मिलके एक बनती है, या कोई भी एक बड़ा बिग कंपनी या बिग बिजनेस हाउस एक छोटी कंपनी को अक्वायर करता है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी अगर मार्केट के अंदर हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, किस तरह का अब्यूज़ लीड कर रही है, तो सबको कंट्रोल करती है। दैट मे हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन द मार्केट। ये जो एक्ट था, ये कंपटीशन एक्ट 2007 में भी अमेंड हुआ था, राइट। सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश की गई थी, दैट वाज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। सो दिस कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड इन्फोर्सिंग द एक्ट। ये कमीशन को सेटअप किया गया है कि इस एक्ट के जो भी प्रोविजंस है उसको स्मूथली इन्फोर्स कराए, इम्प्लीमेंट कराए। देयर इज़ ऑल्सो अ कॉम्पिटिशन एपिलेट ट्रिब्यूनल, जिसका अब नाम चेंज हो गया है। सो ये ट्रिब्यूनल एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में स्टेब्लिश की गई थी। कॉम्पिटिशन कमीशन ने जो भी कोई ऑर्डर्स बनाए हैं, डिसीजंस दिए हैं, कोई रूल्स बनाए हैं, और अगर कोई भी पर्सन उससे अग्रीव्ड है तो उसकी अपील कहाँ जाएगी, तो उसके लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी, कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। और ये ट्राइब्यूनल जो है ये अपील्स को हियर करती थी और रेगुलेट करती। नाउ द गवर्नमेंट रिप्लेस दिस कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्राइब्यूनल विद द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, NCLAT से इसको रिप्लेस कर दिया था 2017 में, ठीक है। तो अभी याद रखना, आपका कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल आज की डेट में प्रिवेल नहीं करता है, इट इज नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब हम बात करें कि जो बिल लाया गया है 2022 का, इसमें क्या क्या चेंजेस प्रपोज किए जा रहे हैं। तो पहला, कुछ इम्पॉर्टेंट पेनल्टीज प्रोवाइड कर रहा है ये जो अमेंडमेंट बिल है फॉर द कॉम्पिटिशन लॉ वायलेशंस। किसी तरह के वायलेशंस होते हैं उसके अगेंस्ट पेनल्टीज इंश्योर करता है। फर्दर द बिल अमेंड्स द डेफिनेशन ऑफ टर्नओवर। तो डेफिनेशन की लिस्ट में एक डेफिनेशन टर्नओवर की है, और इस बिल के थ्रू इस डेफिनेशन में ग्लोबल टर्नओवर के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया है, which is derived from all products and services by a person or an enterprise. The turnover, अब आपका टर्नओवर ग्लोबल लेवल पे किस लेवल पे रीच कर रहा है, फ्रॉम वेयर यू डिराइव ऑल योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन अ ग्लोबल बेसिस, वो भी उसके अंदर कवर होगा। कि अभी अगर आप किसी भी तरीके की कंपटीशन लॉ का वायलेशन कर रहे हो ग्लोबल टर्नओवर के बेसिस पे, तो उसके ऊपर भी पेनल्टीज इम्पोज की जाएंगी। दैट हैज़ बीन प्रपोज थ्रू दिस बिल। अर्लियर क्या था कि सिर्फ आपका इंडिया के विद इन जो भी टर्नओवर बैठ रहा है उसके बेसिस पे पेनल्टीज वर यूज्ड टू इम्पोज, बट नाउ दिस ऑल्सो इंक्लूड्स इन इट द ग्लोबल टर्नओवर कॉन्सेप्ट।
फर्दर कुछ टाइमलाइंस में चेंजेस किए गए हैं, लाइक जो बिल है उसने रेड्यूस किया है टाइम लिमिट फॉर द कंपटीशन कमीशन टू फॉर्म अ प्राइमा फेसाई ओपिनियन ऑन अ कॉम्बिनेशन फ्रॉम 30 वर्किंग डेज टू 30 डेज। ठीक है, कॉम्बिनेशन से वी मीन टू से कि अगर दो कंपनीज आपस में मर्ज हो रही हैं, अक्वायर्ड हो रही हैं, तो उनके मैटर्स को डील करने के लिए या उसमें अपना ओपिनियन फ्रेम करने के लिए अर्ली द टाइम वॉज 30 वर्किंग डेज। तो उसमें क्या था, जो भी नॉन वर्किंग डेज थे वो एक्सक्लूडेड थे और उससे कहीं ना कहीं जो टाइम फ्रेम था दैट वाज एक्सीडिंग। तो अभी उसको चेंज करके कर दिया है टू जस्ट 30 डेज। द चेंज एम्स टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ अप्रूविंग द मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इन इंडिया, राइट। रिव्यू ऑफ रेगुलेशंस, जो अमेंडमेंट बिल है ये इसमें भी कुछ चेंजेस और प्रोविजंस लाया है रिगार्डिंग हाउ दिस एक्ट विल रेगुलेट द मर्जर्स, द एक्विजिशंस एज पर ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ देयर ट्रांजेक्शन्स। जैसे कि अगर कोई ट्रांजेक्शन वैल्यू 2000 करोड़ से ज़्यादा की है इन कनेक्शन विद देयर मर्जर्स एंड एक्विजिशन, तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, एज पर दिस कमिंग अमेंडमेंट बिल। तो अर्लियर इस तरह के इस अमाउंट के ट्रांजेक्शन को अप्रूवल देने के लिए देयर वाज अ टाइम ऑफ 210 डेज, तो अभी उसको रिड्यूस करके 150 डेज कर दिया गया है। The bill further decriminalized certain offences under the act by changing the nature of punishment from imposition of fine to civil penalties. कुछ offences जो कि earlier offences as a offence defined थे under the act, तो उन्हें decriminalize कर दिया, यानी कि अब वो क्राइम की श्रेणी में नहीं आते हैं। नेचर ऑफ पनिशमेंट को चेंज कर दिया है कि पहले ऐसे एक्ट पे फाइन इम्पोज होता था और अभी उन पर सिविल पेनल्टीज लगाई जाएंगी। तो इन दैट कनेक्शन उनकी जो नेचर थी दैट हैज़ बीन चेंज। कौन से थी ऑफेंसेस इनको आप डिक्रिमिनलाइज कर दिया है कि इफ़ यू फेल टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन एंड द डायरेक्शंस ऑफ डायरेक्टर जनरल विच आर रिलेटेड टू एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स एंड अब्यूज ऑफ द डोमिनेंट पोजीशन। अब अगर हम बात करें कि इस बिल का क्या क्या बेनिफिट होंगे, तो देखो इससे कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में ईज़ ही इंश्योर होगा, बिकॉज जितने भी हर्डल्स आते हैं वाइल डूइंग द बिजनेस उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए द अमेंडमेंट्स हैज़ बीन प्रपोज्ड। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं एक मोर क्लैरिटी और लेकर आ रहा है ये अमेंडमेंट टू द बिजनेसेस विच आर ऑपरेटिंग इन इंडिया एंड ऑल्सो रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन फॉर द कंपनीज एज वेल एज इट इन्हांस द ट्रांसपेरेंसी। अब देखो ना, टर्नओवर के कॉन्सेप्ट के अंदर हमने ग्लोबल टर्नओवर का परव्यू भी कवर किया, सो दैट अल्टीमेटली एम्स टू इन्हांस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द इंडियन मार्केट, राइट। तो ये कुछ मेजर एस्पेक्ट्स हैं विच हैव बीन प्रपोज इन दिस बिल एंड वी हैव ऑल्सो कवर्ड कि हाउ इट विल बेनिफिट द मार्केट। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये मैंने बताया था इस कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में इस्टेब्लिश की गई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये एक स्टैट्यूटरी एज वेल एज क्वासी जुडिशियल बॉडी है। तो ये जो बॉडी है ये प्राइमरली डील करती है विद एनी सॉर्ट ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स as well as any sort of abuse of the dominance which I have already discussed prior. ठीक है, and CCI consists of 1 chairperson and 6 members who shall be appointed by the central government. तो ये है a general discussion about what was the original Competition Act of 2002 and what changes have been proposed by this amendment bill of 2022. I hope the things have been clear. For more such informative video, do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much. Have a good day.